हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एजू हब में। आज हम पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से किस प्रकार स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल चुटकियों में निकाल सकते हैं, यह सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक टेबल दी गई है जिसमें संख्या जिसे n से प्रदर्शित किया गया है, वर्ग संख्या जिसे n स्क्वायर से प्रदर्शित किया गया है और वर्गमूल जिसे √n स्क्वायर से प्रदर्शित किया गया है। अगर हमारे पास संख्या 1 हो तो इसकी वर्ग संख्या क्या होगी? 1 और वर्गमूल भी क्या होगा? 1। अगर हमारे पास संख्या 2 हो तो वर्ग संख्या क्या होगी? 4 और वर्गमूल क्या होगा? 2। अगर संख्या 3 हो तो वर्ग संख्या 9 होगी और वर्गमूल 3 होगा। इसी प्रकार से अगर संख्या 4 से लेकर 20 तक हमारे पास हो तो क्या वर्ग संख्या होगी और क्या उसका वर्गमूल होगा, यह इस टेबल में दिया गया है। यहाँ देखने मात्र से एक बात स्पष्ट होती है कि जो वर्गमूल है और यह वर्ग संख्या है, दोनों का मतलब एक ही है। इन दोनों का मतलब किस प्रकार से एक है, आइए देखते हैं। जो वर्ग संख्या है इसे n स्क्वायर से दर्शाया गया है और जो वर्गमूल है इसे √n स्क्वायर से दर्शाया गया है। n स्क्वायर है, इसे हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं कि n स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। 1/2 कहाँ से आया है? जो ये अंडर रूट का चिन्ह है इसी का मतलब क्या है? 1/2। स्क्वायर है, जब ये बाहर जाएगा तो क्या होगा कि n 2 गुणा में 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? n, जो कि हमारे पास क्या है? संख्या। यहाँ हम क्या समझे कि जो n स्क्वायर है हमारे पास यानी कि जो वर्ग संख्या है, जब इसका अंडर रूट करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास वर्ग संख्या क्या है? 9। इसका वर्गमूल क्या होगा? √9। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 9 पूरे की पावर 1/2। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा में 3 पूरे की पावर 1/2। 3 गुणा में 3 का मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 2 और पूरे की पावर हमारे पास क्या है? 1/2। जब ये 2 पावर बाहर जाएगी तो क्या होगा? 3 की पावर 2 गुणा में 1/2, 2 से 2 कट तो क्या हुआ हमारे पास? 3। इसका मतलब क्या हुआ? जो 9 है इसका अंडर रूट क्या होगा हमारे पास? 3। आई होप अगर 1 से 20 तक आपके पास संख्या है तो आप वर्ग संख्या आसानी से बता सकते हैं, और 1 से लेकर 400 तक अगर आपके पास वर्ग संख्या है तो आप वर्गमूल आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि यह आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब देखिए, अगर वर्ग संख्या आपको बड़ी दे दे तो किस प्रकार चुटकियों में हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। आइए शुरू करें। आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि जो वर्ग संख्या है इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक अगर 0 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? 0। अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 या फिर 9 होगा। वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 2 या फिर 8 होगा। वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 5 होगा। अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 4 या फिर 6 होगा। अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 3 या फिर 7 होगा। यह टेबल कैसे आती है इसके बारे में सीखते हैं आगे। यहाँ आपको जो रेड कलर से दिखाया गया है क्या है हमारे पास? इकाई अंक। अब देखिए, जो वर्ग संख्या हमारे पास 1 है और 81 है, इनका इकाई अंक क्या है? 1 और 1। जो इनके वर्गमूल है यानी कि 1 और 9, इनके इकाई अंक क्या है? 1 और 9। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ग संख्या है अगर उसका इकाई अंक
1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 1 या फिर 9। इसी प्रकार देखिए कि जो वर्ग संख्या 4 है और 64 है, इनका इकाई अंक क्या है, 4 और 4। और जो इनके वर्गमूल है जैसे कि 2 और 8, इनमें इकाई अंक क्या है, 2 व 8। तो हम कह सकते हैं कि अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 2 और 8। आगे देखिए वर्ग संख्या 25 में देखिए कि अगर इकाई अंक 5 है तो वर्गमूल में भी इकाई अंक क्या होगा, 5। अब आगे देखिए जो वर्ग संख्या 16 है और 36 है, इनके इकाई अंक क्या है, 6 और 6। और जो वर्गमूल है इनका जैसे 4 और 6, इनका इकाई अंक क्या हुआ, 4 और 6। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ग संख्या है इनका इकाई अंक अगर 6 है तो वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, 4 और 6। अब वर्ग संख्या 9 और 49 में देखिए कि जो इनका इकाई अंक है क्या है, 9 और 9। और जो इनके वर्गमूल है जैसे कि 3 और 7, यह क्या है, वर्गमूल का इकाई अंक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 3 और 7। अब आगे देखिए कि जो वर्ग संख्या 100 है हमारे पास, इसका इकाई अंक क्या है, 0। और जो इसका वर्गमूल है 10, इसका इकाई अंक क्या है, 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 0। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अगर हमें वर्ग संख्या 1521 दे के पूछे कि इसका वर्गमूल क्या होगा तो हम क्या करेंगे। जो ये 1521 है, हमें दाईं तरफ से बाईं तरफ जाना है और 2 के जोड़े बनाने हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, एक जोड़ा 21 और दूसरा क्या हो गया, 15। एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि जो आखिर का हमारे पास अंक है इसमें ज़रूरी नहीं कि 2 का जोड़ा बने। जैसे कि अगर हमारे पास 521 है, इसमें एक जोड़ा क्या हो गया, 21 और दूसरा क्या हो गया, 5। यह आखिर का है तो इसमें ज़रूरी नहीं कि यह 2 का जोड़ा बने। अब देखिए जो ये 1521 है, जो ये वर्ग संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 1। अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 1 या फिर 9। अब आगे देखिए जो हमारे पास दूसरा जोड़ा है यानी कि 15, यह किस वर्ग संख्या के बीच में लाई करता है, यह 9 और 16 के बीच में लाई करता है। यानी कि जो 9 हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है और 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, इनके बीच में लाई करता है 15। 15 9 से तो बड़ा है और 16 से छोटा है। हमें जो 15 के छोटी वर्ग संख्या है उसे लेना है। यह क्या है, 9। यह जो 3 आया है, यह हमारे पास जो वर्गमूल निकालना है हमें उसका 10th प्लेस है, यानी कि दहाई का अंक है। तो हमारे पास वर्गमूल क्या क्या हो सकता है। जो 10th प्लेस है, 10th प्लेस क्या है हमारे पास, 3। और जो इकाई का अंक है यानी कि यूनिट प्लेस है, वो हमारे पास क्या क्या आया है, 1 और 9। यानी कि हमारे पास वर्गमूल क्या क्या हो सकता है, 31 हो सकता है या फिर 39 हो सकता है। इन दोनों में से हमारे पास हमारा वर्गमूल क्या होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए जो ये 3 है, इसमें 1 प्लस कीजिए तो क्या होगा, 4। 3 और 4 की गुणा कीजिए तो क्या आएगा, 12। अब जो हमारे पास वर्ग संख्या है 1521, इसका दूसरा पेयर देखिए जो क्या है, 15। 15 और 12 की तुलना कीजिए तो हमें पता चल रहा है कि 15 बड़ा है 12 से, इसलिए 31 और 39 में जो बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो क्या हुआ, 39। 39 क्या है हमारे पास, 1521 जो वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि अगर वर्ग संख्या 8464 देकर हमसे पूछे कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी दाईं ओर से स्टार्ट करके 2 के पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा क्या हो गया, 64 और दूसरा क्या हो गया, 84। अब जो ये वर्ग संख्या है इसमें हम देखेंगे कि इकाई अंक क्या है, 4। वर्ग संख्या का
इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 2 या फिर 8 हो सकता है। अब दूसरे ग्रुप में देखिए हमारे पास क्या है, 84। अब 84 किस किस वर्ग संख्या के बीच में, जो पूर्ण वर्ग संख्या है इनके बीच में लाई करता है। एक क्या है हमारे पास 81 और दूसरा क्या है 100, इनके बीच में क्या है 84। तो 84 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या क्या होगी 81। 81 का वर्गमूल क्या होगा 9। अब जो यह 9 आया है यह हमारे पास हमारे वर्गमूल का टेंस प्लेस है। तो वर्गमूल क्या क्या हो सकता है, इसका जो टेंस प्लेस है हमारे पास क्या आया 9 और इकाई अंक क्या आया है हमारे पास 2 और 8, यानी कि हमारे पास वर्गमूल क्या क्या हो सकता है 92 और 98। अब देखिए जो वर्गमूल यह 9 आया है इसमें एक जोड़िए क्या होगा 10, 9 गुणा में 10 क्या होगा 90। अब क्या करना है हमें, जो दूसरा ग्रुप है क्या है वो 81। 81 और 90 की तुलना कीजिए। जब हम तुलना करते हैं तो 81 क्या है छोटा, 81 छोटा है तो 92 और 98 में से 92 और 98 में से जो छोटा होगा वही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा हमारा। तो 8464 का वर्गमूल क्या होगा 92, यहाँ पे क्या है 92 और 98। दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि जो दूसरा ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 81 और जो गुणा होने के बाद जो राशि आ रही है यहाँ पर क्या 90। जब इन दोनों की तुलना करते हैं हम, अगर दूसरे ग्रुप वाली राशि गुणा होने के बाद आने वाली राशि से अगर बड़ी हो तो हमारे पास जो वर्गमूल बड़ा होगा वही आंसर होगा। अगर जो दूसरा ग्रुप है उसकी राशि गुणा होने के बाद आने वाली राशि से छोटी हो तो जो वर्गमूल हमारे पास छोटा होगा वही आंसर आएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल एग्ज़ाम एजू हब को सब्सक्राइब कीजिए।